अवधारणा कैरियर इंस्टीट्यूट पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर के। तो चलिए देखते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन से बोलो? राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे हम लोगों ने बड़े सीधा सा सिंपल से तरीके से ये देखा है कि राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने इसकी चर्चा भी की थी कि भाई राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में सामान्य रूप से डिवाइड किया गया है ना। जिसमें एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली है, इसके अलावा पूर्वी मैदान है, इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। मतलब 4 ऐसे भौतिक प्रदेश हमने किए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति विशेष का वर्गीकरण भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना भाई। व्यक्ति विशेष का वर्गीकरण का मतलब होता है कि राजस्थान का जो भौतिक वर्गीकरण है, मतलब सबसे पहले ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, समझ रहे हो ना। मतलब एक ऐसा प्रश्न हमारे लिए बनता है कि राजस्थान को सर्वप्रथम इसका भौतिक विभाजन करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, समझ रहे हो ना। तो ये भी अपने को यहां पे देखना है, ऐसे कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे हम अगर बात करें तो सबसे पहले एक प्रश्न हमारे लिए ये बनता है। देखो एक व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम था प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा। कौन थे बताओ? प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा के द्वारा, ठीक है, प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। सबसे पहले करने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम क्या था? वी.सी. मिश्रा था। तो देखो यहां पे बड़ी सीधी सी बात है, प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा द्वारा सर्वप्रथम अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल, कौन सा भूगोल बोलो? राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। कितने में किया बोलो? 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया, है ना। किसने किया? प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने। कब किया? 1967-68 में किया था, ठीक है। तो 1967 में इन्होंने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड कर दिया? 7 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड कर दिया। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब इन्होंने ये जो 7 भौतिक प्रदेश बनाए, ये कौन कौन से बनाए ये हमें ध्यान में रखना है ना। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना भाई। ये प्रश्न पूछा गया है 2015 में, जो महिला वुमेन सुपरवाइजर का एक पेपर हुआ था उसके तहत ये प्रश्न पूछा गया था। कितने भागों में डिवाइड किया गया? 7। तो 7 कौन कौन से हैं देखो। एक तो आता है नहरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलो? नहरी क्षेत्र। एक इसमें आता है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोलो? पश्चिमी शुष्क प्रदेश। एक इसमें आ जाता है अर्ध शुष्क
प्रदेश, कौन सा प्रदेश बोलो, अर्ध शुष्क प्रदेश। एक इसमें आ जाएगा अरावली प्रदेश, कौन सा प्रदेश बोलो, अरावली प्रदेश। एक इसमें आप लोग देखोगे पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। एक इसमें आप लोग कह सकते हो दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। एक इसमें आ जाता है चंबल बीहड़ क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बोलो, चंबल बीहड़ क्षेत्र। मतलब कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 7 भागों में। ठीक है, सिंपल सी बात समझना। सबसे पहले क्या बोला, नहरी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, नहरी क्षेत्र। देखो राजस्थान में जो नहरी क्षेत्र है खास करके कौन सा भाग है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र। उस समय जब इन्होंने ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो उस समय तो वही था, है ना, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र मैन। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी वाला जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है, स्पेशली अर्ध शुष्क जैसे हम लोग शेखावाटी में है, बांगर क्षेत्र, वो इसमें आ जाता है। अरावली प्रदेश, अरावली मतलब हमारी जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो आ जाएगी। फिर है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, मतलब पूर्वी जो अपना मैदान है वो इसमें आ जाएगा, वहां पे उद्योग भी स्थापित हैं। अरे अपना जयपुर है, अलवर है, खेरथल तिजारा है, तो वहां पे खूब उद्योग लगे हुए हैं। भिवाड़ी है ना, वहां पे लगे हुए हैं उद्योग। और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, कौन सा प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और चंबल बीहड़ भूमि, है ना, कौन सी भूमि बोलो, चंबल बीहड़ भूमि। देखो वैसे तो अगर आप इसको देखना चाहो ना तो सिंपल से तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको आप लोगों को बताने का प्रयास करूं। ये अपना राजस्थान मान लो इस तरीके से हमें दिखाई देता है, ये अपना राजस्थान है, क्या है, राजस्थान है ना। अब मैं इसमें ये कहूं आपसे कि भाई इसको किस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। देखो ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये आप 1 नंबर कह सकते हो। 1 नंबर बोले तो कौन सा, नहरी क्षेत्र, ठीक है। फिर ये वाला जो क्षेत्र है इधर, ये वाला क्षेत्र हम लोग 2 नंबर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 2 नंबर, है ना। अब देखो यहां पे एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं अरावली, कौन है यहाँ पे बोलो, ये अरावली इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये कौन सा क्षेत्र है, 3 नंबर बोले तो अर्ध शुष्क, कौन सा है, अर्ध शुष्क है, ठीक है। फिर आप देखोगे ये जो क्षेत्र है इधर वाला जो क्षेत्र है, जैसे पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ये नंबर क्या आ जाएगा, 4 आएगा ना। और फिर उसके बाद, हाँ सॉरी 5 हो गया, है ना, क्या हो गया, ये 5 हो गया। 4 हो गया कौन सा, अरावली, कौन सा हो गया, अरावली 4 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, तो ध्यान रखना दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हम लोग 6 नंबर कह सकते हैं। फिर ये कह रहा है चंबल बीहड़ क्षेत्र, देखो चंबल बीहड़ क्षेत्र जो है ना, स्पेशली इस क्षेत्र को कहा गया है। ये इस तरीके से आप देखोगे, इस तरीके से खास करके ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग नंबर 7 में रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं, 7, ये वाला क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, चंबल बीहड़ क्षेत्र, है ना। कौन सा क्षेत्र आ गया, ये चंबल बीहड़ क्षेत्र आ गया, याद रखना कौन सा आ गया, चंबल बीहड़। और ये हो गया अपना पूर्वी मैदान वाला भाग, कौन सा भाग हो गया, तो यहाँ पे उद्योग भी है और कृषि कार्य भी यहाँ पे होता है ना। तो ये भी एक विशेष बात हो गई। ये अपना आ गया कौन सा, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश आ गया, है ना। कौन सा आ गया बताओ, कृषि प्रदेश आ गया। इसके अलावा ये अपना कौन सा आ गया, अरावली क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र हो गया, ये अरावली क्षेत्र हो गया अपना, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये अपना हो गया कौन सा, जो अपना शुष्क पर अर्ध शुष्क भाग है, कौन सा भाग है, अर्ध शुष्क भाग है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें
तो ये वाला हो गया अपना कौन सा, ये अपना हो गया शुष्क, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, है ना। कौन सा हो गया बताओ, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र हो गया, है ना। और ये वाला अपना हो गया नहरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलो, नहरी क्षेत्र। तो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र, है ना, खास करके। समझ में आई क्या बात। मतलब इस तरीके से इन्होंने एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और ये वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आप कह सकते हो प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब थे, ठीक है ना, जिन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया, 7 भागों में। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया, तो इसका आंसर था कितना, 7 भागों में डिवाइड किया। किसने किया, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये लाइन लिख लो, ऐसे कैसे इसको बनाओ, देखो लिख लो इसको ऐसे कैसे। हो गया। तो देखो कोई अगर इस प्रकार का प्रश्न करे कि भाई राजस्थान को सबसे पहले विभाजित करने वाला, मतलब वर्गीकृत करने वाला, है ना, भौतिक प्रदेशों में, वो व्यक्ति कौन था, समझ रहे हो ना। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए ना, तो सीधा सा एक ही नाम आएगा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल, है ना। और 1967 में इन्होंने क्या किया था, डिवाइड कर दिया गया था, और कितने भागों में किया था इन्होंने, 7 में किया था। ये मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है। एक तो नहरी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र, जहाँ पे नहरें विशेष रूप से गंगानगर हनुमानगढ़ में शुरुआती दौर में थी, बीकानेर का कुछ उत्तरी भाग था इसमें। इसके अलावा पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, अर्ध शुष्क प्रदेश है, अरावली है, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश है, और एक चंबल बीहड़ क्षेत्र है, ठीक है। तो खास करके कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 7 में, याद रखना, सीधा सा प्रश्न है। अब देखो इसके बाद में एक व्यक्ति और आते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो उसने राजस्थान को डिवाइड किया, है ना। देखो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था रामलोचन सिंह। क्या नाम था, रामलोचन सिंह,
ठीक है ना। और रामलोचन सिंह जो है वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान को सबसे पहले दो वृहत प्रदेशों में बांटा। कितने? दो वृहत प्रदेशों में बांटा। फिर उसके चार उप प्रदेश बनाए। क्या बनाए? चार उप प्रदेश बनाए। फिर उन चार उप प्रदेशों को उन्होंने 12 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? 12 भागों में उन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, तो किसने किया? रामलोचन सिंह ने किया, है ना। हम लोग कह सकते हैं भाई प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने ऐसा किया। तो ये एक विशेष बात हमको देखने को और मिलती है यहाँ पे, तो ये भी हमें देखना होगा। तो देखो अगला एक वर्गीकरण आता है प्रोफेसर राम लोचन सिंह का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? प्रोफेसर रामलोचन सिंह का वर्गीकरण। और ये वर्गीकरण कब किया इन्होंने? 1971 में किया। कब किया बताओ? 1971 में किया। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? दो वृहत प्रदेश बनाए। क्या बनाए भाई? दो तो क्या बनाए बताओ? दो बनाए वृहत प्रदेश। ठीक है, और इन्होंने चार क्या बनाए? उप प्रदेश। इन्होंने 12 क्या बनाए? लघु प्रदेश। समझ में आई क्या बात? तो ये इनका वर्गीकरण था जो हमें देखना है। किसका देखना है बताओ? रामलोचन सिंह का। तो रामलोचन सिंह का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से हमारे सामने इसके दो वृहत प्रदेश आते हैं। कितने आते हैं बताओ? दो। अगर दो वृहत प्रदेश की हम लोग बात करें कि भाई कौन कौन से ऐसे दो वृहत प्रदेश हैं इनके, तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखो दो वृहत प्रदेश इनके कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो इन्होंने क्या किया? दो वृहत प्रदेश बनाए। कितने बनाए बताओ? दो। और दो वृहत जो प्रदेश इन्होंने बनाए, तो आप देखिए बड़ा सीधा सा सिंपल सा हम लोग समझ सकते हैं कि दो वृहत प्रदेश इन्होंने कौन कौन से बनाए हैं ये अपने को देखना है। तो दो वृहत प्रदेशों में इन्होंने एक तो क्या बनाया? एक प्रदेश तो बना दिया कौन सा? राजस्थान। क्या बनाया? राजस्थान। ठीक है, और एक इन्होंने बना दिया क्या? एक इन्होंने बनाया राजस्थान का पठार। क्या बनाया बताओ? राजस्थान का पठार। ठीक है, क्या बना दिया? राजस्थान का पठार। तो भाई मुख्य रूप से इन्होंने कितने प्रदेश बना दिए बताओ? दो। कितने बनाए? दो। दो प्रदेश इन्होंने बनाए। अब ये जो दो प्रदेश इनके द्वारा बनाए गए, इन प्रदेशों में अगर हम बात करें, बाद में इन्होंने क्या किया? इसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया? चार भागों में। ठीक है, तो इस प्रदेश के भी कितने भाग कर दिए? दो। इसके कितने किए? दो। तो इसके दो कौन कौन से भाग किए वो अपने को देखना है ना। तो देखो इसमें दो भाग इसके हो जाते हैं। एक तो बड़ा सीधा सा हम लोग यहां पे कह सकते हैं, देखो एक भाग इसका होता है एक भाग इसका यहां पे हो गया, और एक भाग इसका यहां पे हम लोग कर लेते हैं। तो देखो इसमें इसके इन्होंने कितने भाग बना दिए? दो भाग बना दिए। इसके कितने बना दिए बताओ? दो। तो दो भाग इसके कौन कौन से बने हैं ये हमें देखना है। तो दो भाग इसके अगर अपन देखें
तो एक तो इन्होंने बना दिया मरुस्थलीय प्रदेश, क्या बना दिया बताओ, मरुस्थलीय प्रदेश, है ना। कौन सा प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बताओ, मरुस्थलीय क्षेत्र। एक इसका इन्होंने बना दिया बांगड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, बांगड़ क्षेत्र। खास करके अपना जो शेखावाटी वाला क्षेत्र है ना, वही क्या कहलाता है, बांगड़ क्षेत्र कहलाता है, याद रखना। कौन सा बताओ, शेखावाटी वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान में यहाँ पे रख लेनी है। उसके बाद में देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अगला अगर अपन देखें तो यहां पे भी इसने क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में, दो। इसके भी कितने भाग कर दिए बताओ, दो भाग कर दिए। कितने कर दिए, दो, है ना। इसके भी भाग हो जाते हैं दो, और इसके जो दो भाग किए इन्होंने वो इस प्रकार से हैं, देख लीजिए, है ना। बड़ा सीधा सा सिंपल सा यहां पे हम लोग कह सकते हैं। तो देखो इसमें एक तो इन्होंने कर दिया अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश, अरावली प्रदेश, ठीक है। और एक इन्होंने कर दिया चंबल बेसिन प्रदेश। कौन सा प्रदेश कर दिया बताओ, चंबल बेसिन प्रदेश कर दिया। इसका मतलब इन्होंने यहां पे कितने भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पे देखो दो के कितने हो गए, चार। भाई ये दोनों तो क्या है, वृहत प्रदेश। क्या है बताओ, ये वृहत प्रदेश है। और ये क्या हो गए, दोनों उप प्रदेश हो गए ना। क्या हो गए, उप प्रदेश हो गए। और ये भी क्या हो गया, उप प्रदेश। ये लो, है ना। अब देखो, अब इसका इन्होंने क्या किया कि इसके और पार्ट बना दिए, ठीक ठीक है ना। अब देखो इसके क्या पार्ट बनाए, जैसे ये मरुस्थल है, मरुस्थल को इन्होंने क्या किया, एक तो इन्होंने बोला बीकानेर वाला भाग। कौन सा, बीकानेर। एक इन्होंने बोला बाड़मेर। क्या बोला, बाड़मेर। देखो याद रखने वाली चीजें हैं ये। एक इन्होंने बोला जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर। तो भाई मरुस्थल कहां पे है, मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा माना इन्होंने, मरुस्थलीय क्षेत्र माना बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। कौन सा माना बताओ, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर को क्या माना इन्होंने, मरुस्थलीय क्षेत्र माना। क्या माना बोलो, मरुस्थलीय क्षेत्र माना। तो ये एक विशेष बात ध्यान रखना। फिर ये कहता है बांगड़ क्षेत्र। तो बांगड़ क्षेत्र में आप बड़ा सीधा सा समझिए, ठीक है। तो बांगड़ क्षेत्र में हम लोग क्या कहेंगे, एक तो हो जाएगा घग्गर नदी प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोलो, घग्गर नदी प्रदेश। एक इसमें हो जाएगा लूणी नदी प्रदेश हो जाएगा। एक इसमें हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश हो जाएगा बोलो, शेखावाटी प्रदेश। एक इसमें हो जाएगा, एक इसमें ये और करते हैं, और वो कौन सा करते हैं, देखो ये करते हैं नागौर प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोलो, नागौर प्रदेश। समझ में आई क्या बात, इन्होंने और डिवाइड कर दिया इसको। फिर ये कह रहा है अरावली। अरावली को इन्होंने क्या किया, देखो अरावली को इन्होंने किया उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली प्रदेश, है ना। एक इन्होंने कर दिया मध्य अरावली प्रदेश, और एक इन्होंने कर दिया दक्षिणी अरावली। कौन सी अरावली बोलो, दक्षिणी अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश कर दिया, दक्षिणी अरावली प्रदेश इन्होंने
कर दिया। ठीक है, फिर देखो ये जो चंबल बेसिन वाला जो क्षेत्र है, इन्होंने क्या किया इसमें, एक तो बोला निम्न चंबल बेसिन प्रदेश। कैसा प्रदेश बोलो, निम्न चंबल बेसिन प्रदेश। दूसरा कर दिया मध्यम चंबल बेसिन प्रदेश। देखो हुए के 12 हो गए क्या, समझ में आई क्या बात। देखो सीधा सा ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही सीधा जेन्युइन प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक तो अगला सीधा पूछेगा कि भाई रामलोचन सिंह के द्वारा कितने भौतिक प्रदेशों में कितने वृहत प्रदेश बनाए गए, तो कितने बनाए गए, 2 बनाए गए। फिर पूछेगा कितने उप प्रदेश बनाए गए, तो 4 बनाए गए। फिर पूछेगा कितने लघु प्रदेश बनाए गए, तो 12 बनाए गए। समझ में आ गई ना बात भाई। एक तो सीधा सा ये प्रश्न बनता है। दूसरा ये बन सकता है कि प्रोफेसर रामलोचन के अनुसार कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं है या है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये टेबल आप बना लीजिए अपनी कॉपी में ऐसे कैसे बढ़िया तरीके से।
हो गया? ठीक है। अब देखो, मतलब सीधा सा है कि एक तो हमने वर्गीकरण देखा है किसका, प्रोफेसर वीसी मिश्रा का, ठीक है। एक हमने सामान्य वर्गीकरण देखा था मुख्य रूप से 4 भागों में, ठीक है। एक हमने देखा है इसमें रामलोचन सिंह का, किसका देखा है, रामलोचन सिंह का वर्गीकरण देखा है, ठीक है। एक वर्गीकरण हमारे लिए आता है, देखिए, देखते हैं, एक वर्गीकरण आता है तो देखो इसमें प्रोफेसर तिवारी व डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना सक्सेना का वर्गीकरण, और इन्होंने ये वर्गीकरण कब किया है, 1994 में किया है ना। किसका वर्गीकरण है भाई, प्रोफेसर तिवारी व डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना, ठीक है। इन्होंने ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इन्होंने ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था अपनी पुस्तक में, और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। कौन सी, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। तो इन्होंने ये जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो प्रस्तुत किया था किसमें, राजस्थान का भूगोल पुस्तक में किया था। किसमें किया था बताओ, देखो पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक, और पुस्तक कौन सी थी, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। भाई पुस्तक कौन सी थी बताओ, पुस्तक का नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, है ना। इस पुस्तक में जो है ये वर्गीकरण करते हैं इसका, और इसी के बारे में हमें जानकारी भी यहाँ पे जुटानी है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा बड़ा सीधा सा है, ये जो पुस्तक है वो किसकी है, आप कह सकते हो हरि मोहन सक्सेना। किसकी है बताओ, हरि मोहन सक्सेना की ये पुस्तक है जो हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम क्या है, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, है ना। यूं कह सकते हैं आप लोग, सीधा सा देखो, पुस्तक कौन सी है, पुस्तक है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। कौन सी पुस्तक है बताओ, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। अब ये जो पुस्तक है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, इसी पुस्तक में ये वर्गीकरण क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और ये प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप कह सकते हो, एक तो कौन थे बताओ, कौन थे, एक तो अपने पास थे जिनका नाम था क्या, प्रोफेसर तिवारी, और एक कौन थे, डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना। एक कौन थे बताओ, एक थे डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना, और एक कौन थे, आप कह सकते हो तिवारी साहब थे। इन्होंने ये वर्गीकरण जो है वो प्रस्तुत किया था,
है ना। तो विशेष रूप से उस पुस्तक में ये वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। कौन सी पुस्तक है बताओ? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। इस पुस्तक में क्या किया गया? इस पुस्तक में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया। कितने में? 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया जाता है राजस्थान को। कितने में किया जाता है बताओ? 4 भौतिक प्रदेश में राजस्थान को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें ये 4 जो भौतिक प्रदेश हैं हमारे पास, ये कौन से 4 भौतिक प्रदेश हैं, इसके विषय में हमें चर्चा यहाँ पे करनी है। ठीक है ना। तो देखो 4 भौतिक प्रदेश के विषय में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो इसमें इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई ये 4 भौतिक प्रदेश हैं कौन से, है ना। ये 4 भौतिक प्रदेश कौन से हैं जिनके बारे में हमें क्या लेनी है? जानकारी लेनी है। अब देखो यहाँ पे इन 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, तो बड़ा सीधा सा सिंपल सी बात अपने सामने ये आ जाएगी कि 4 भौतिक प्रदेश देखो इन्होंने जो किए हैं, एक तो इन्होंने किया है कौन सा, जिसको कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोलो? इन्होंने एक तो कौन सा किया बताओ? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश कर दिया? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, एक ये करते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं ये करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश बताओ? अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, एक ये हमारे सामने करते हैं जिसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, कौन सा कर दिया बताओ? पूर्वी मैदानी प्रदेश कर दिया। एक ही यहां करते हैं जिसको कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। समझ में आई क्या बात? तो कितने भागों में डिवाइड कर दिया इसने? 4 भागों में। ठीक है, कितने भागों में कर दिया? 4 में कर दिया। बड़ा सीधा सा है, ध्यान रखना, 4 भागों में डिवाइड किया। और ये जो 4 भाग इन्होंने किए, बड़ा सीधा सा हम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि ये 4 भाग हमारे पास सामने आ गए। एक तो ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया। तो कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया इन्होंने? राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड कर दिया। कितने में कर दिया? 4 में डिवाइड किया। किसने किया? तो सिंपल सा बोलना है, प्रोफेसर तिवारी और डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, है ना। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की इस समय एक बुक भी चलती है, राजस्थान का भूगोल, है ना। बिल्कुल ऑथेंटिक बुक वो मानी जाती है ना। हाँ, क्योंकि अभी राजस्थान के भूगोल में काफी उथल पुथल हुई है ना। तो जिले चेंज हुए हैं तो वो थोड़ा सा आया नहीं है उसका एडिशन, तो जब भी आए तो आप उसको देख सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा बड़ा सीधा सा है कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड कर दिया? 4 में कर दिया। कितने में कर दिया? 4 में कर दिया। अब प्रश्न ये बनता है कि ये जो 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया है, अब इनके भी कुछ क्या किए गए हैं? उपभाग किए गए हैं। क्या किए गए हैं? उपभाग किए गए हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे कहूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देखूं तो सबसे पहले मैंने कहा कि भाई ठीक है, इनके जो उप प्रदेश किए गए हैं वो कौन कौन से हैं ये बता दीजिए। तो देखो इसमें एक तो हमारे पास आ जाता है कौन सा? इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो इसमें आ जाता है शुष्क
मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश आ गया बताओ? एक तो इसमें आ गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, सिंपल सा समझना। अब ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ना, इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। कितने भागों में? दो। तो इसके दो भाग देखो कौन कौन से किए गए हैं, सिंपल सा समझना। दो भाग इसके किए गए हैं। एक तो मैं यहां पे ए बना लेता हूं इसका, ये आ जाएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक इसका मैं यहां पे और बना दूं तो ये आ जाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। कौन सा प्रदेश आ गया बताओ? मुक्त प्रदेश। समझ में आई बात? दूसरा इसका आप लोग बड़ा सीधा सा कह सकते हो, वो कौन सा है इसका? तो आप कहोगे नंबर 2, आप क्या बोलोगे? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोलो? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, है ना? तो देखो देखो इसमें प्रदेश हो गया। अब देखो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको चार भागों में डिवाइड और कर दिया जाता है। तो इसके जो चार भाग किए जाते हैं वो देख लीजिए कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें देखो एक तो हो जाएगा कौन सा? घग्गर बेसिन। कौन सा? घग्गर बेसिन। कौन सा बेसिन हो जाएगा? घग्गर बेसिन, ठीक है। एक इसका हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश। कौन सा? शेखावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश हो जाएगा? शेखावाटी प्रदेश। एक इसका हो जाएगा नागौरी उच्च भूमि। कौन सी भूमि बोलो? नागौरी उच्च भूमि। और एक इसका हो जाएगा लूणी बेसिन। कौन सा बेसिन? लूणी बेसिन। इसको गोडवार प्रदेश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गोडवार प्रदेश भी कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? लूणी बेसिन को। याद रख लेना बस, ठीक है। अब देखो अरावली प्रदेश है ना, कौन सा प्रदेश? अरावली। इसको हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? तीन। तीन भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। और ये तीन भाग करेंगे, एक तो आ जाएगा कौन सा? उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली। एक इसमें आ जाएगा मध्य अरावली। कौन सी अरावली बोलो? मध्य अरावली। और एक इसमें आ जाएगा दक्षिणी अरावली। कौन सी अरावली बोलो? दक्षिणी अरावली, ठीक है। तो इसको हमने इतने भागों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद में देखो अगला, इसको भी हम लोग कुछ भागों में डिवाइड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ले लेंगे चंबल बेसिन। कौन सा बेसिन बोलो? चंबल बेसिन। दो नंबर हम लोग यहां पे ले लेंगे बनास बेसिन। बनास बेसिन। एक हम लोग इसमें ले लेंगे बाणगंगा बेसिन। कौन सा बेसिन?
बाणगंगा बेसिन, और एक इसमें हम लोग ले लेंगे मध्य माही बेसिन। समझ में आई क्या बात? कौन सा बेसिन बोलो? मध्य माही बेसिन, है ना। यही हमारा सामान्य वर्गीकरण है और इसी को हमें को पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट पढ़ेंगे अपन लोग सारे, है ना। अब देखो इसको जो है डिवाइड किया गया है। देखो यहां पे अगर हम देखें तो इसको एक तो डिवाइड किया जाता है, आप सीधा सा बोल सकते हो विंध्यन कगार भूमि। कौन सी भूमि बोलो? विंध्यन कगार भूमि। एक इसको डिवाइड कर सकते हैं दक्कन का लावा पठार। कौन सा पठार बोलो? दक्कन का लावा पठार। और इसको भी कुछ और इसके भाग हो सकते हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं। देखो कुछ भाग और कर सकते हैं इसका, जैसे एक तो इसमें हम लोग कर सकते हैं अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां। क्या कर सकते हैं? अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां। एक इसमें कर सकते हैं शाहबाद भूमि। एक इसमें हम लोग कर सकते हैं झालावाड़ का पठार। और एक इसमें हम लोग कर सकते हैं देखो डग गंगाधर, गंगाधरी शक्तिमान है ना, डग गंगाधर भूमि, है ना। एक और इसमें रख सकते हैं, वैसे एक इसमें हो सकता है नदी निर्मित मैदान। कौन सा मैदान बोलो? नदी निर्मित मैदान। समझ में आई क्या बात? तो भाई यही अपने को पढ़ना है, इसी के बारे में अपने को लेनी है जानकारी। किसकी? भौतिक प्रदेश की। तो हरिमोहन सक्सेना और तिवारी का जो वर्गीकरण है वो कब है? 1994 में है। ठीक है, आप इसको एज इट इज अपनी कॉपी में बना लीजिए और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।